नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं आप? क्या अपने आप से दुखी हैं या अपने आप को पहले जैसा मेहनती और अच्छा बनाना चाहते हैं? तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि रोज आपको ऐसी ही कोई ना कोई वीडियो रोज मिलती रहे और रोज एक नए विचार, नई उमंग, नई पॉजिटिव विचारों की श्रृंखला आपको हमेशा मिलती रहे। एक लड़का था अमित, जो कि बहुत पढ़ाई किया करता था। बड़ा अच्छा लड़का था, माँ बाप का कहना मानता, बड़ा अनुशासन में रहता, खूब पढ़ाई भी करता और स्कूल में अच्छे नंबर लाके हमेशा पास भी होता। समय बीता, स्कूल से निकल के वह कॉलेज में चला गया। कॉलेज में गया, पहला साल तो बहुत अच्छे ढंग से कट गया। दूसरे साल ना जाने क्या हुआ कि अमित खूब पढ़ाई ना करता, ना तो पढ़ाई करता, घर वालों से झूठ भी बोलना शुरू हो गया। धीरे धीरे झूठ बोल के पैसे ले लेता और पैसे लेके ना जाने क्या करता, पर घर में भी ज्यादा समय ना रहता। वो जो उसके जीवन का अनुशासन था, वह अनुशासन जो था वह बिगड़ गया। घर वाले बड़े परेशान थे। घर वालों को कभी उसकी जेब से माचिस मिलती तो उनको मालूम चल गया कि यह धूम्रपान करने लगा है। ऐसे लोगों की संगत में फंस गया कि जो लोग बहुत अच्छा अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे करके एक समय आया कि जब एग्जाम का समय आ गया, सेकेंड ईयर के एग्जाम थे। जब एग्जाम थे, परीक्षा थी, तो अमित ने आखिरी के समय में थोड़ी पढ़ाई तो करी, पर एक विषय में फेल हो गया। वह जो अमित था, अगर हम देखें तो ये बच्चा वो था कि जो स्कूल का टॉपर होता था। हर बार वो टॉप करता था और फर्स्ट ईयर में भी उसने टॉप किया था। पर इस बार ये जो बच्चा था अमित, ये फेल हो चुका था एक सब्जेक्ट में और बाकी सब्जेक्ट में भी कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं थे। ऐसा होने पे उसको शॉक लग गया, उसको हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। और अब वह गुमसुम रहने लगा। घर में ही बैठा रहता, एक कमरे में, किसी से बातचीत नहीं, सिर पकड़ के बैठा रहता। रोज ही बोलता मेरे सिर में दर्द है। सोया रहता, परेशान था, अकेले कभी छत पे बैठा रहता। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया उसके जीवन में कि वो जो रस था वो खत्म हो गया। सब लोग तारीफ किया करते थे, सबकी प्रशंसा का पात्र होता था, अभी ऐसा कुछ भी नहीं रह गया। उसको समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो रहा है। घर वाले भी उसको देख के बहुत परेशान थे। एक दिन घर वालों ने, उनके पिताजी ने, पहले जो स्कूल था, स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उनसे ये बात बताई कि स्कूल तक, फर्स्ट ईयर तक तो अमित बहुत अच्छा कर रहा था अपने जीवन के अंदर, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, अनुशासित था, हम बहुत खुश थे। पर सेकेंड ईयर आते आते ना जाने उसको क्या हो गया। यह बात सुन के प्रिंसिपल साहब ने अमित को अपने घर बुलवाया। जब अमित प्रिंसिपल साहब के घर गया, ये जो उसके स्कूल के प्रिंसिपल थे, वह भी उनको बहुत प्यार करते थे क्योंकि हमेशा अमित थ्रू आउट टॉपर रहा स्कूल का। तो अमित उनके घर गया तो सर्दियों का समय था और प्रिंसिपल साहब जो है अंगीठी में आग ताप रहे थे। तो अभी अमित भी आया, उसने शर्ट स्पर्श की और आके बैठ गया। 15 मिनट हो गए। 15 मिनट तक ना तो प्रिंसिपल साहब ने एक शब्द बोला, ना अमित ने कुछ शब्द बोला। अब अचानक से प्रिंसिपल साहब ने चिमटा उठाया और एक धधकता हुआ कोयला उठा के मिट्टी में डाल दिया। मिट्टी में डाल दिया तो और आंख टेपते रहे। थोड़ी देर बाद अमित ने बोला कि प्रिंसिपल साहब, आपने ये क्या किया? आपने अच्छा खासा कोयला खराब कर दिया। तो अच्छा खासा जल रहा था, कोई परेशानी ना थी, आपने इसको उठा के मिट्टी में डाल दिया। आपने तो ये कोयला खराब कर दिया। अगर अंगीठी में रहता तो ताप देता रहता। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ये कोयला खराब नहीं हुआ, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। और चिमटे से फिर से कोयले को पकड़ा, जो कि बुझ चुका था। पहले थोड़ी देर उसके अंदर गर्मी नहीं, धीरे धीरे वो बुझ चुका था। उस बुझे हुए कोयले को फिर से धधकते हुए कोयलों के बीच में वहीं रख दिया। अब ये कोयला फिर से लाल हो गया और वैसे ही तपिश दे रहा था। प्रिंसिपल साहब ने कुछ कहा नहीं, पर अमित समझ गया कि संगत का असर कितना ज्यादा जीवन के में प्रभाव डालता है। पहले उसकी संगत कुछ और थी, आज संगत बदल चुकी थी। बगैर प्रिंसिपल साहब के कुछ बोले अमित ये बात समझ चुका था कि जीवन में संगत का प्रभाव कितना ज्यादा होता है। चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो अपनी निजी जिंदगी हो। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन के साथ जीवन व्यापन करते हैं, यह बात बहुत ज्यादा
निर्भर करती है, क्योंकि आपके ऊपर हर व्यक्ति के विचारों का, उनकी ऊर्जाओं का, आसपास के माहौल का फर्क, जो प्रभाव है हमारे मन के ऊपर पड़ता ही है। आप भी अगर कहीं दूर निकल चुके हैं तो वापस आ जाइए, अपने आसपास के लोगों को सिलेक्ट कीजिए और अपने जीवन को आज ही बदल लीजिए। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार। वीब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। वीब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर।